सब तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 12 दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट। और जो आर्टिकल है 74 75 वो डील करता है विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर के अंदर, और जो आर्टिकल 163 और 164 है वो डील करता है स्टेट के अंदर। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने क्लासीफाई किया है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका रिलेशन है विद द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, और दूसरे ही तरफ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इज़ वन इन विच जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर का इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस, एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जो प्रिविलेंट है ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, इंडिया में एंड अमंग अदर्स। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज नोन एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लास्ट दैट इज फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रिविलेंट है यूएसए, ब्राज़ील, रशिया और श्रीलंका के अंदर। जो एयर जेनिंग थे उन्होंने कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ कैबिनेट सिस्टम, बिकॉज जो कैबिनेट होती है वो न्यूक्लियस होती है ऑफ द पावर इन द पार्लियामेंट सिस्टम में। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द कैबिनेट। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होती है टू द पार्लियामेंट और स्टेज इन द ऑफिस एज सो लॉन्ग वो इन्जॉय करे लेटर्स कॉन्फिडेंस मीन्स पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस इन्जॉय करे तब तक ऑफिस में रहती है। उसे डिस्क्राइब किया गया एज अ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द लोकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। और पास्ट के अंदर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज द प्राइमस इंटर पेरिस फर्स्ट अमंग इक्वल इन रिलेशन टू द कैबिनेट। और रिसेंट पीरियड में प्राइम मिनिस्टर्स की जो पावर, इन्फ्लुएंस और पोजीशन है वो इंक्रीज हो गई सिग्निफिकेंटली इन रिलेशन टू द कैबिनेट। गाइस दिस टर्म vis-a-vis mean in relation to, or he has to come to play a dominant role in the British political administrative system। हैं जो later political analyst है like Crossman, Mackintosh and others have described the British system of government as the prime ministerial government, और जो सेम डिस्क्रिप्शन है होल्ड गुड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू। अब देख लेते हैं कि जो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, कि फर्स्ट है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। बिकॉज जो हमारे यहाँ इसमें दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं डी जूर और टिटुलर एग्जीक्यूटिव, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। सर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और आर्टिकल 74 प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। और जो एडवाइस टेंडर की जाती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द प्रेसिडेंट वो बाइंडिंग नेचर की होती है। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर में आप ये पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। अब इसे हमने याद करने का आपको बताया था कि डी फैक्टो में फैक्ट आ रहा है तो फैक्ट इज़ द रियल ट्रूथ। तो ट्रू पावर किसके पास है? पीएम के पास। सो डी फैक्टो यहाँ से आप देख सकते हैं इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं पीएम, और डी जूर जो हमारे दूसरे होते हैं प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो सेकंड फीचर देखते हैं जो है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है विच सिक्योर मेजोरिटी रूल मेजोरिटी सीट्स, द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी सीट इन द लोकसभा वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। और जो लीडर होता है उस पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। हाउएवर जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी इंजॉय नहीं करती तो एक कोलिशन ऑफ पार्टीज़ का इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया मेजोरिटी पार्टी रूल। फर्स्ट हम देख चुके हैं दैट इज़ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोस्ट बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। जो आर्टिकल 75 का ये एक्ट करते हैं एज अ टीम एंड स्विंग एंड सिंक टुगेदर। और जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो इम्प्लाइज करता है कि जो लोकसभा है वो रिमूव कर सकते हैं
मिनिस्ट्री को, डेट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एडिट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फोर्थ है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली जो मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, हैंस वो शेयर करते हैं सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आर बाउंड बाय द कंसेंसस, इस आपसी सहमति से बाउंड होते हैं वो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डबल मेंबरशिप। मिनिस्टर्स जो होते हैं मेंबर होते हैं बोर्ड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के। इसका मतलब है कि एक पर्सन वो जो मिनिस्टर भी नहीं है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि एक पर्सन मिनिस्टर नहीं हो सकता विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। A constitution stipulates that a member who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister। आगे ही इसका दे दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया गया है कि अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो वो मैक्सिमम 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक मिनिस्टर रह सकता है। और उसके दौरान वो मेंबर नहीं बनता दोनों भी हाउस का, तो देन ही और शी सीज टू बी अ मिनिस्टर। अब देखते हैं लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो प्ले करते हैं लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये लीडर होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, और लीडर होते हैं पार्टी जो पावर के अंदर होती है। इस कैपेसिटी में प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट हाईली क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब सेवंथ है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है डेट इज लोकसभा, वो डिसोल्व हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की। और दूसरे शब्दों में बोले जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि डिसोल्व करे लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, और होल्ड कर सकते हैं फ्रेश इलेक्शन। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एंजॉय करता है राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसोल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एट है सीक्रेसी, कि जो मिनिस्टर है वो ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डिवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसीज और डिसीजन। और वो ओथ लेता है ऑफ ऑफ सीक्रेसी अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले। एंड द ओथ ऑफ सीक्रेसी जो होती है वो एडमिनिस्टर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। नाइन्थ फीचर्स, ये हमारे 8 फीचर हो चुके हैं। अब देखते हैं फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोवाइड करता है। अब फीचर्स जो हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो ऐसे हैं। फर्स्ट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो बोथ दोनों होता है हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एज द हेड ऑफ द स्टेट वो ऑक्यूपाई करते हैं एक सेरेमोनियल पोजीशन, और एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो लीड करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को। और प्रेसिडेंट जो होता है इलेक्टेड किया जाता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिमूव नहीं किया जा सकता कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। थर्ड फीचर देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट गवर्न करता है विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और स्मॉल बॉडी, जिसे किचन कैबिनेट भी बोलते हैं। और एक केवल एक एडवाइजरी बॉडी है एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, और दे आर जो सिलेक्टेड और जो अपॉइंट किए जाते हैं जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा ही किए जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबल भी प्रेसिडेंट के प्रति ही होते हैं, और रिमूव भी उसके द्वारा ही किए जा सकते हैं एट एनी टाइम। और जो प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस को फॉर देयर एक्ट, और ये ना तो पोजेस करते हैं मेंबरशिप कांग्रेस की और ना ही अटेंड करते हैं इसका सेशन, इन अपोजिट टू द इंडिया जो कि यहाँ पे डुअल मेंबरशिप हमने फीचर 8 में पढ़ा था। ई पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिसोल्व नहीं कर सकता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर कि एग्जीक्यूटिव कैन डिसोल्व द लेजिस्लेचर, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एफ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर होती है गवर्नमेंट की वो सेपरेटेड होती है और वेस्टेड इन द 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो होप ये आपको सारे ही क्लियर हो गए होंगे। अब बेनिफिट्स देखते हैं, जो बेनिफिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स। फर्स्ट है कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, की जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है कि वो हार्मोनियस कि इंश्योर करता है कि हार्मोनियस रिलेशन हो और कोऑपरेशन रहे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में गवर्नमेंट के। और जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, बहुत जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एट वर्क। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लेस स्कोप ऑफ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ऑर्गन। सेकेंड है इसका जो बेनिफिट है मेरिट्स हैं जो उसके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज बाय नेचर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एस्टेब्लिश करती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन। जो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल अपने मिनिस्टर्स के ऊपर
by various devices. Please highlight this last. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आस्क इन एनी एमसीक्यू कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है मिनिस्टर को कौन कौन से डिवाइसेस पे, तो वो होते हैं क्वेश्चन आर्क, डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेट्रा, जो पार्लियामेंट चैप्टर में आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। थर्ड है कि प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, कि अंडर इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ही इज़ वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना कि सिंगल पर्सन, कि इस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी चेक करता है जो डिक्टेटरशिप होती है टेंडेंसी किसी एग्जीक्यूटिव की। मोरेवर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, पर वो रिमूव किया जा सकता है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो ये भी क्लियर हो गया है, इट्स वेरी इजी। फोर्थ है कि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी होती है कि इन केस जो रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी लूज़ कर देती है, जो हेड ऑफ द स्टेट है क्या इन्वाइट कर सकता है अपोजिंग जो अपोजिशन पार्टी है कि उन गवर्नमेंट फॉर्म करे। इसका मतलब है कि जो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो सकती है विदाउट फ्रेश इलेक्शन। हेंस डॉक्टर जेनिंग से इज द लीडर ऑफ अपोजिशन एज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। फिफ्थ है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन, कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव हो कॉन्स्टिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज मिनिस्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबल जो आर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। हेंस ये पॉसिबल है कि प्रोवाइड करें रिप्रेजेंटेशन सभी सेक्शन का और रीजन का गवर्नमेंट का। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वाइल सिलेक्टिंग हिज मिनिस्टर तो इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लाता है। अब डीमेरिट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के। फर्स्ट है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, और कोई गारंटी नहीं होती कि जो गवर्नमेंट है वो अपना फुल जो टेन्योर है उसको सर्वाइव करेगी, जो बिकॉज जो मिनिस्टर्स डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेटर अपनी कंटिन्यूटी और सर्वाइवल के लिए। और एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और पॉलिटिकल डिफेक्शन और इवल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिजन इस गवर्नमेंट को अनस्टेबल बनाती है। गवर्नमेंट जो हेड की गई थी मोरारजी देसाई द्वारा, चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये एग्जाम्पल दिए, इनके सबके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर द फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, बिकॉज इनकी जो टेन्योर है गवर्नमेंट का उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। जो चेंज है रूलिंग पार्टी का यूजुअली फॉलोड कि वो पॉलिसीज़ भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो जनता गवर्नमेंट थी जो हेड की जाती थी मोरारजी जी देसाई जी द्वारा इन 1977, उन्होंने रिवर्स कर दी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज जो प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। द सेम वॉज रिपील्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट आफ्टर इट केम बैक टू पावर इन 1980। थर्ड है देख लेते हैं डिक्टेटरशिप हो कैबिनेट की, ये इसके डीमेरिट्स हैं कि व्हेन द रूलिंग पार्टी जो इन्जॉय करती है अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर, जो कैबिनेट होती है बिकम ऑटोक्रेटिक और एक्सरसाइज करती है नियरली अनलिमिटेड पावर। इसलिए लास्की साहब ने बोला था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव को एक अपॉर्चुनिटी दे देती है फॉर द टायरनी की रूलर बनने की। और रामसे ने बोला था कि जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इस फिनोमेना को विटनेस किया गया था ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जो डिक्टेटरशिप है कैबिनेट की। इसका एग्जाम्पल आप इमरजेंसी में आप देख सकते हैं। फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं वो एक साथ होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं। कैबिनेट एक्ट करती है एज अ लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। एज अ बेगोट पॉइंट आउट द कैबिनेट इज द हाइफन डेट जॉइन द बकल डेट बाइंड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टुगेदर। तो एक हाइफन की तरह यूज़ होती हैं जो इन दोनों को बांध के रखता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन को। है जो होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट है with the separation and the spirit of theory of separation of power, और there is a fusion of power in fact। फिफ्थ देख लेते हैं गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, जिसमें प्रोफेशनल्स नहीं है, जो नए नए पर्सनस हैं वो हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज़ नॉट कंड्यूसिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं हो सकती, बढ़ नहीं पा रही है बिकॉज वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है अपनी फील्ड में। जो प्राइम मिनिस्टर है हैज़ अ लिमिटेड चॉइस होती है उनके पास सिलेक्शन में किसी भी मिनिस्टर को, and his choice is restricted to the member of the MP alone, it does not extend to the external talent, जो है उस पर एक्सटेंड नहीं करता। मोरओवर जो मिनिस्टर्स हैं वो डिवर्ट करता है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम टू द पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग और पार्टी की जो एक्टिविटी होती है, नॉट ऑन द लर्निंग स्किल्स। नाउ लेट अस कंपेयर द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम और उसके फीचर्स और डिमेरिट्स। हम टेबल ये देख लेते हैं कि रीजन्स फॉर अडोप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। इससे पहले टेबल देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में सिंगल एग्जीक्यूटिव,
जो आपको बताया था अमेरिकन के अंदर कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सेकंड यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी रूल, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल और लेजिस्लेटिव इलेक्टेड कहते हैं सेपरेटली फिक्स टर्म के लिए। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रेसिडेंशियल में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फोर्थ के अंदर पॉलिटिकल होमोजिनिटी है, यहाँ के अंदर पॉलिटिकल होमोजिनिटी एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी। फिफ्थ के अंदर डुअल मेंबरशिप जो हम देख चुके हैं, यहाँ पर सिंगल मेंबरशिप है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सेवन्थ है, सिक्स्थ है कि लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो डोमिनेट करते हैं। ये सारे पॉइंट की डिजोल्व नहीं हो सकती लोअर हाउस, ये डिजोल्व कर सकते हैं। पावर का फ्यूजन होता है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। डिमेरिट्स में वही जो उनके आप अगेंस्ट कर देंगे कि हार्मोनी रहती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इसके डिमेरिट्स हैं कि कन्फ्लिक्ट रहता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। पहले इन्होंने मेरिट्स दिए हैं, वो इसके डिमेरिट्स में आ जाएंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देता है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं देता, ये डेस्पोटिज्म को डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करता है और यहाँ पे ऑटोक्रेसी की प्रति ही जाता है ये तरफ। यहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके डिमेरिट्स और इसके मेरिट्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ये स्टेबल गवर्नमेंट देता है, पॉलिसीज़ की फिटनेस है, बेस है सेपरेशन ऑफ पावर पे, और गवर्नमेंट है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये कोई कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी की बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर, और यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है और सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है मैच्योर एमिएचर्स के थ्रू होती है बिकॉज जो हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं जो मोस्टली अपना टाइम डिवोट करते हैं टुवर्ड द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कमिटीज़, नॉट ऑन द लर्निंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि क्यों ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये है रीज़न फॉर अडोप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम कि न प्ली वॉज मेड इन द फेवर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जो फादर हैं उन्होंने फाउंडिंग फादर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ही प्रेफर किया। तो उसकी रीज़न पढ़ लेते हैं। पहला फेमिलियरिटी विद द सिस्टम कि ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो फेमिलियर थे पार्लियामेंट्री सिस्टम से बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडिया में रहा था। जो केम मुंशी उन्होंने आर्ग्यू किया कि फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो ट्रेडिशन है वो पार्लियामेंट्री बन चुका था एंड इस एक्सपीरियंस के बाद वाई शुड वी गो टू बैक एंड बाय अ नोवल फीचर जब ऑलरेडी हमारे पास एक इतना अच्छा फीचर है। सेकेंड, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव सेटिस्फाई करता है दो कंडीशन, फर्स्ट स्टेबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी SR। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन नॉट पॉसिबल नहीं है कि डिवाइस कर सके दोनों को इक्वल डिग्री में। सो जो अमेरिकन सिस्टम है वो ज़्यादा वो स्टेबिलिटी देता है दैन बट लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आप समझ सकते हैं उससे कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं बिकॉज अनस्टेबिलिटी इन द टेन्योर सिस्टम अमेरिकन सिस्टम में, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में ऑन द अदर हैंड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिकमेंड किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने प्रेफर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। तो इन्होंने RS प्रेफर किया, ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी। थर्ड है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। जो फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अवॉइड करना, विच आर बाउंड टू अकर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रिविलेज इन द USA। उन्होंने सोचा डेट कि जो हमारी अभी इन्फेंट डेमोक्रेसी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस रिस्क को, जो थ्रेटन हो रहा था बिटवीन दिस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ। ये चाहते थे टू फॉर्म अ गवर्नमेंट डेट वुड बी कंड्यूसिव टू द मैनिफोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फोर्थ है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट है, कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है वर्ल्ड की, डिफरेंट सेक्ट ऑफ पीपल्स लिव है। हैंस जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने अडोप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज ये वाइड स्कोप दे देता था कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट सेक्शन को, इंटरेस्ट को, रीजन्स को गवर्नमेंट के अंदर। ये प्रमोट करता है नेशनल स्पिरिट को पीपल के अंदर और एक यूनाइटेड इंडिया को बिल्ड करता है कि वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड और शुड बी रिप्लेस बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना रहा और डिबेट बना रहा कंट्री के अंदर सिंस 1970। और इस मैटर को डिटेल में देखा गया सरवन सिंह कमेटी के द्वारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी 1975 में। इसको कमेटी का ओपिनियन था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हैज़ डूइंग वेल एंड हैंस नो नीड टू रिप्लेस इट विद बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
अब डिस्टिंक्शन देख लेते हैं इंडियन और ब्रिटिश मॉडल के अंदर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, हमारे सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न पे, और इट्स नेवर बीन अ रेप्लिका ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम, और डिफर करता है इज फॉलोइंग ग्राउंड पे इन रेस्पेक्ट्स में कि उसकी बिल्कुल ही सेम कॉपी नहीं है। इंडियन जो है हैज़ अ रिपब्लिक सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। दूसरे वर्ड्स में बोलें कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का, डेट इज़ जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, वेरेज जो ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट है डेट इज़ क्वीन और किंग, वो हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं कि बेटा उनका बेटा, किंग का बेटा ही किंग। सेकंड, जो ब्रिटिश सिस्टम है वो बेस है डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी पार्लियामेंट की, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन, वाइल द पार्लियामेंट इन इंडिया इज़ नॉट सुप्रीम, और एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर इंजॉय होती है इसके पास। क्यों, कौन लिमिट करता है? लिमिट करता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है ये। थर्ड में, इन ब्रिटेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर होते हैं लोअर हाउस के पार्लियामेंट के, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं किसी भी हाउस के, आइदर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं। और फोर्थ में, यूजुअली जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो अलोन आर एज अपॉइंटेड मिनिस्टर इन ब्रिटेन। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उन्हें ही ब्रिटेन में मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मेंबर नहीं है उन्हें भी पार्लियामेंट का अंदर मिनिस्टर बना सकते हैं, बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। उसके बाद उन्हें ऑफिस छोड़ना ही पड़ता है अगर वो तब तक किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनते। फिफ्थ पॉइंट इज़, ब्रिटेन में सिस्टम है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिनिस्टर्स की, पर इंडिया के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। इन ब्रिटेन, अनलाइक इन ब्रिटेन, जो मिनिस्टर्स होंगे इंडिया के अंदर वो काउंटर साइन नहीं करते, कोई भी ऑफिशियल एक्ट हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे बोलते हैं कि जो किंग है, किंग विल नॉट डू एनी रॉन्ग, तो इसलिए जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें काउंटर साइन किया जाता है। सिक्स है शेडो कैबिनेट, जो यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का। ये फॉर्म किया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जिससे वो बैलेंस कर सके रूलिंग कैबिनेट को और प्रिपेयर कर सके अपने मेंबर को फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए, और देयर इज़ नो सच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो गाइज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो